तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। ये पार्ट 1 होगा लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, पहले आप लोग ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लेने जा रहे हैं, सीबीएसई का 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस एज शोन इन फिगर इज। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको एक स्फेयर दे रखा है जिसके अंदर आपको 3 पॉइंट्स है। 2 पॉइंट स्फेयर के अंदर, इधर चार्ज है -q, इधर चार्ज है प्लस का q2 q1, और एक पॉइंट है आउटसाइड द स्फेयर प्लस का q3। ये आपको डायग्राम दे रखा है। आपको निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। ये जो स्फेरिकल सरफेस दे रखा है, इससे हमें फ्लक्स बताना है कि कितना फ्लक्स पास करेगा। तो एक बार आप लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन को खुद से। चैप्टर 1 आप सबने प्रैक्टिस कर लिया होगा अभी तक। सितंबर खत्म हो गया, अगस्त खत्म हो गया। तो देखो बड़ा सिंपल है, गॉस लॉ हम सब जानते हैं कि अगर मेरे को फ्लक्स निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस। अब क्वेश्चन में गिवन है ये हमारा स्फीयर है, इसी के थ्रू निकालना है। तो आउटसाइड वाले चार्ज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज हमें कंसीडर करना है। तो टोटल चार्ज देखो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। -q1 पहला चार्ज प्लस का q2 दूसरा चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, q2 - q1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे गलती ये कर देते हैं कि इस वाले चार्ज को कंसीडर करने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं होगा। तो कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है क्या? इसको नोट डाउन कर लो। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन में पढ़ता हूं। कह रहा है 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q। दो चार्ज दे रखे हैं, एक का मैग्नीट्यूड है -2q और एक का मैग्नीट्यूड है प्लस का q। आर लोकेटेड एट पॉइंट, ये जो लोकेट हो रखे हैं पॉइंट पर a,0 और दूसरा चार्ज है 4a,0 रिस्पेक्टिवली। ध्यान देने वाली बात है, दोनों ही चार्ज x एक्सिस पर है, y कंपोनेंट 0 है, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a। जो स्फीयर है उसकी रेडियस 3a है विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? जो स्फीयर है उसकी रेडियस 3a दे रखी है आपको, और जो उसका सेंटर है वो ओरिजिन पर है। तो अगर हम इस डायग्राम को बनाएं, मैं एक स्फीयर बनाता हूं इस तरीके से, परफेक्ट। इसकी रेडियस 3a दे रखी है, ये ओरिजिन है। कंडीशंस क्या क्या दे रखी है? तो ये पॉइंट a 3a, 0 ये कोऑर्डिनेट हो गया, डिस्टेंस दे रखी है 3a। अब इसने हमें जो चार्जेस दिए हैं वो एक्स एक्सिस पर ही रखे हुए हैं। और किस तरीके से रखा है? पहला चार्ज जिसकी मैग्नीट्यूड था -2q, वो कहां पर रखा हुआ है? इस पॉइंट पर। ये पॉइंट ए हो जाएगा। देखो रेडियस 3 है तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ए। सिमिट्री होगी, यहां पर भी इसकी रेडियस 3a ही होगी। आगे देखते हैं। और इसने बोला है दूसरा चार्ज 4a पर रखा है, तो 4a कहीं यहां पर आएगा। दूसरा चार्ज का मैग्नीट्यूड है प्लस का। अब इसने क्या बोला है मेरे को? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर एट रेडियस 3a विद द सेंटर। ये भी नॉर्मल उसी तरीके से हो जाएगा, आउटसाइड वाला आपको चार्ज कंसीडर करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप सिंपल सा लगाओ, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज आपको दे रखा है स्फीयर के अंदर -2q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड लिखना मत भूलना। चार्ज अगर नेगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चार्ज अगर पॉजिटिव होता तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही होगी। क्लियर है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आप अगर एनसीईआरटी आपने सॉल्व किया तो मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। कह रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 5 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम।
इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, फाइंड द फ्लक्स, हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसका एरिया हो गया 10 इंटू 10 और सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और मीटर में करने के लिए डायरेक्ट 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? देख लेंगे कितना आ रहा है, कितना आएगा ये 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो हमने पहले एरिया निकाल लिया, फ्लक्स का क्वेश्चन है, हमें इन्हीं दोनों चीजों का काम पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, एरिया आ गया। आगे क्या बोल रहा है, जो स्क्वायर है उसकी साइड का हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो देखो सबसे पहले हम अपने एक्सिस बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसने एक्स एक्सिस पर बोल रखी है तो हम अज्यूम कर ले रहे हैं ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। एक सेकेंड, इसने क्या बोल रखा है, जो हमारा स्क्वायर है उसका प्लेन इस तरीके से है कि वो वाई जेड के पैरेलल है। तो इसको आप वाई मान लो, इसको आप जेड मान लो। ये जेड बाहर की तरफ आ रहा है सरफेस से। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो मेरे को जो सरफेस बनाना है वो वाई जेड के पैरेलल बनाना है। तो वाई एक्सिस तो ये ऊपर जा रही है, जेड एक्सिस बाहर आ रही है, तो ये एक प्लेन बनेगा, इसके पैरेलल हम कंसीडर कर लेते हैं। ये है मेरा, एक्चुअल में ऐसे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये पूरा प्लेन ऐसे रखा है। तो इसको हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है, ठीक है। आगे इसने हमको क्या बोल रखा है, व्हाट कुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। अच्छा पहले हमें इसी से निकालना है सेकंड पार्ट, दो पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, ये अगर एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो जो एंगल बन गया वो कितना बन गया, 0 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि मेरे को फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला पता है, जब चार्ज गिवन ना हो, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ई ए कॉस थीटा। अब कॉस 0 कितना हो गया, 1। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर 3, एरिया हमने निकाल दिया 10 की पावर -2, तो 50 और यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हो गया मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसने आगे क्या बोला है, व्हाट कुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। आगे ये बोलता है व्हाट कुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको रफ कर दे। ये डेटा हमने कितना निकाला था, 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया हो गया। सॉरी, x y और ये z। इसने क्या बोला मेरे को, अब व्हाट कुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। स्क्वायर सेम है, साइड 10 ही है। इफ द प्लेन, स्क्वायर का प्लेन, अगर ये स्क्वायर है तो ये प्लेन है, प्लेन मेक्स एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो देखो पहले मेरी शीट ऐसे थी, तो जो हमारा प्लेन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल पर बन रहा था, 90 डिग्री पर। अब इन्होंने इसको क्या कर दिया है, 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, मतलब इस वाली एक्सिस के साथ ये इस तरीके बना सकते हो। आपका प्लेन ऐसे हो गई है, मतलब शीट हमने कैसे रख दी है, इस तरीके से। और ये एंगल कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री। ध्यान रखो फ्लक्स निकालना बड़ा सिंपल है। अगर आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखो आप, जिनमें से एक है आप पता लगाओ ये एंगल किसके बीच का है। तो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में ई, एरिया मतलब होता है जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, ये होता है ए। अब सोचो ये एंगल कितना होगा, अगर ये 90 है, सिमेट्री दिख नहीं रही है लेकिन ठीक है, ये एंगल 30 है, पूरा 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो कुछ नहीं करना, हमारा ई ए तो हमने पहले ही निकाल लिया था, 5 इंटू 10 की पावर 3, 10 की 50 आया था ना, 10 की पावर -2 और cos 60, 1/2 हो गया
तो आंसर कितना आएगा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो जो फ्लक्स है वो हाफ हो गया जब हमने इसको 30 डिग्री पर रखा विद द एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया ये 4। क्या कह रहा है, अ हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। डायग्राम इन्होंने हमें दे रखा है। सिलेंडर की जो लेंथ दे रखी है वो 1 मीटर दे रखी है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका जो एरिया है वो हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी मैं मीटर में कर सकता हूँ। 25 इंटू 10⁻⁻⁴, ये किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में। तो एरिया मेरे पास आ गया है। आगे क्या बोला है, इज प्लेस्ड इन 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से रखा हुआ है एज शोन इन फिगर। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है एक्स आई कैप, इस रीजन में जा रही है। अगर मैं इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, इसको z मान लेता हूं, तो जो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हमें वो दे रखी है 50x आई कैप। ठीक है, क्लियर है। ये देखो ध्यान से, इधर इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो x है ये वेरिएबल है, ये x एक्सिस से डिस्टेंस होगी। तो जैसे जैसे ओरिजिन अगर मैं इसको मान रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा इस x की वैल्यू चेंज होती जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अब क्वेश्चन में गिवन है ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर दे रखी है। आगे इसने हमें क्या बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतनी है, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। ये जो सिलेंडर दे रखा है इससे नेट फ्लक्स निकालना है। तो देखो स्टूडेंट, इसमें मेन चीज क्या है, एक एरिया ये हो गया। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है हमेशा। तो अगर इस सरफेस को नाम में दूं A, इस सरफेस को नाम में दूं B, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है क्या? अब सोचो 4A, पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए। क्या क्या चाहिए मेरे को, EA और कॉस थीटा। ध्यान से देखो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया भी इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। अब इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 50 इंटू एक्स इंटू एरिया 25 इंटू 10⁻⁻⁴, कॉस 0 डिग्री कितना हो गया हमारा 1। ये तो क्लियर है। एक्स ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये 1 मीटर और ये वाला सरफेस कितनी दूरी पर है 1 + 1 2 मीटर। तो 50 एक्स की वैल्यू डाल दी 2, 25 10⁻⁻⁴। ऐसे क्वेश्चन में ना आप इसको सॉल्व मत किया करो, डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि हमसे ये तो पूछा नहीं है। तो बिना आगे कुछ भी कैलकुलेट करे मैं इस वैल्यू को एज इट इज लिख दे रहा हूं, 50 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴। अब हम सेकंड वाले सरफेस के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं फ्लक्स। फ्लक्स फॉर सेकंड इस वाले सरफेस के लिए, तो फॉर्मूला EA cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है 50, लेकिन ये x की वैल्यू चेंज है। इस बार x की वैल्यू कितनी होगी इस वाले सरफेस के लिए, ये 1 मीटर दे रखा है 1। एरिया कितना निकाला था हमने 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, cos 180। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ है लेकिन एरिया इस तरफ है, तो जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ cos 180 रखूंगा तो -1 आएगा, आगे हम लगा देते हैं -1। ठीक है, ये आपको मिल गई फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए, अब जो फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, ये प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू डायरेक्ट ऐड करते हैं। 50 इंटू 2 इंटू 25 10⁻⁴, और प्लस क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 1 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴। ध्यान से अगर देखोगे ये जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू में 2 कॉमन है, या आप कह सकते हो ये डबल है, तो आप सिंपल इसको ऐसा लिख सकते हो 2 - 1 1, 50 इंटू 1 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर बचा -3
और इधर कितना आ रहा है 125 10⁻³ आप अगर इसको लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये टोटल फ्लक्स है। तो फ्लक्स की वैल्यू मैं यहाँ साइड में लिख ले रहा हूँ, फ्लक्स इक्वल टू 0.125 ये मेरा है। इसको नोट डाउन करो। सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है, चार्ज इनक्लोज्ड हमें ये निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, गॉस लॉ लगा दो, क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज निकालना है, फ्लक्स कितना आया 0.125, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। इसको सॉल्व कर दोगे, सॉरी हम चार्ज निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ चार्ज आएगा, तो आपका ये चार्ज जितना भी आना होगा आ जाएगा। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन हम ले रहे हैं और पार्ट 2 में हम देखें इसके आगे के क्वेश्चन जो सीबीएसई में आए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए छुट्टी करते हैं तब तक।